हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली क्लास के अंदर हम लोग जो है क्लास 8 के चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कोल एंड पेट्रोलियम। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपनी पिछली क्लास के अंदर, और आज की क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन कर लेंगे थ्रू माइंड मैप, है ना। तो देखो, हम लोग हर चैप्टर की रिवीजन करते हैं माइंड मैप के जरिए, जिसके जरिए कि हमें पूरा चैप्टर हमेशा याद रहता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पूरा चैप्टर स्टेप वाइज याद रहे। तो माइंड मैप जो है हमें इस चीज में हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माइंड मैप के जरिए पूरे चैप्टर को डिस्कस करना। इसमें इस क्लास में हम लोग रिव्यू क्लास कह सकते हैं इस क्लास को। इस क्लास में पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन भी हो जाएगी, और उसी के साथ साथ हम लोग माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को एक बार डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिले, ठीक है, उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज जो है नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे सभी सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अदर इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से तो मिल रहे हैं पर कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे उसे कितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज की जाए, कितना भी यूज किया जाए, वो कभी खत्म नहीं होंगे। दिस ऑल आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से भी खत्म नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। इनके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सनलाइट एंड एयर, है ना। सनलाइट एंड एयर जो है जितने मर्जी हम लोग उनको यूज कर ले, कभी भी खत्म नहीं होंगे, जितनी मर्जी क्वांटिटी में यूज कर लें। सो सनलाइट एंड एयर इज अ काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचर से मिल रहे हैं और कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। देन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे? ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर से तो मिलते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मिल रहे हैं, जो कि एक टाइम पर आकर खत्म हो जाएंगे। अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम पर आकर ये जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है खत्म हो जाएंगे। इन्हीं को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम, दिस ऑल आर आवर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब यहां पर हमें पता चल गया नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। ओके, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट कोल, है ना। कोल क्या है? देखो, बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, जस्ट लाइक स्टोन। स्टोन की तरह ही एक हार्ड सब्सटेंस है जिसका कलर क्या है, बहुत ज्यादा ब्लैक कलर होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कोल की बात करें तो कोल को बहुत पुराने टाइम पर जो है एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता था फॉर कुकिंग ऑफ फूड को कुक करने के लिए। इवन की स्टीम इंजन्स के अंदर यूज किया जाता था टू प्रोड्यूस स्टीम, है ना। उसी के साथ साथ जो है हमारे कोल को थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी यूज किया जाता था टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा कोल है, ठीक है। कोल के बारे में हमें पता लगा, एक हार्ड सब्सटेंस है जिसका कलर क्या है, ब्लैक कलर है। उसी के साथ साथ इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब देखो, जो हमारे कोल हैं उसके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं आगे, जैसे कि कोक, कोल टार, कोल गैस, दीज ऑल आर दी इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कोल, ठीक है। तो कोक की बात करें तो कोक क्या है? एक टफ एंड पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। व्हाट इज कोक? इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। और अगर हम लोग कोक की बात करें तो इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोल। कोल की एक प्योर फॉर्म है हमारा कोक। उसी के साथ साथ जो हमारा कोक है, इसको कहां पर यूज किया जाता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। उसी के साथ साथ बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर भी यूज किया जाता है कोक को, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसी के साथ साथ इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है हमारा कोक। तो कोक के बारे में आई थिंक क्लियर होगा। कोक है क्या? कोल का एक यूजफुल प्रोडक्ट है कोक, ठीक है। उसके बाद हमारा कोल टार आ जाएगा। तो कोल टार क्या होती है? ब्लैक थिक लिक्विड होती है।
कोल टार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, उसी के साथ साथ इसकी एक बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल होगी, और हम लोग कह सकते हैं कोल टार इज द मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 और मोर सब्सटेंसेस। कोल टार के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, 200 एंड मोर, और ये सभी सब्सटेंसेस जो हैं इनको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस को बनाने के लिए इनको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है हमारे कोल टार से मिलने वाले सब्सटेंसेस को, ठीक है। और अगर हम लोग कोल टार की बात करें तो इसको कहां पर यूज किया जाता है? फॉर द मेटलिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। रोड्स की मेटलिंग के अंदर हम लोग कोल टार को यूज करते हैं। देन हमारी कोल गैस आ जाती है। तो कोल गैस क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है? देखो, जब हम लोग कोल को प्रोसेस करेंगे, कोक के अंदर कोक बनाएंगे कोल से, तो उस प्रोसेस के दौरान जो है गैस प्रोड्यूस होगी, एंड उसी गैस को क्या कह दिया जाएगा? कोल गैस कह दिया जाएगा। सो व्हाट इज कोल गैस? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम लोग कोल से कोक की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसकी प्रोसेसिंग के दौरान ही एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम लोग कोल गैस कहेंगे, ठीक है। देन उसी के साथ साथ ये गैसियस फ्यूल भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट्स होंगे उनके पास जो इंडस्ट्रीज होंगी उसके अंदर इसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है हमारे कोल गैस को। सो दिस इज अवर कोल। कोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या है कोल ये जाना, यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कहां कहां पर यूज होते हैं इनके यूजफुल प्रोडक्ट्स, इस बात के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम लोग आ जाते हैं अबाउट पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर, देन हम लोगों ने कोल के बारे में डिस्कस किया था, देन हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था। सो पेट्रोलियम की अगर बात करें तो देखो, हम सब लोग जानते हैं पेट्रोल डीजल के बारे में, है ना। तो पेट्रोल को कहां पर यूज किया जाता है? लाइट व्हीकल्स जो होते हैं, लाइक हमारे स्कूटर्स हो गए, ऑटो रिक्शाज हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, इन सब लाइट व्हीकल, लाइट ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है यूज किया जाता है पेट्रोल एज अ फ्यूल। और वही जो हैवियर ऑटोमोबाइल्स होंगे, हैवियर व्हीकल्स होंगे लाइक ट्रक वगैरह, उसके अंदर क्या यूज किया जाएगा? डीजल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। सो एक्चुअली ये जो पेट्रोल एंड डीजल है ये कहां से प्रोड्यूस हुए? दीज ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पेट्रोलियम, नेचुरल सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम, उसी में से हमें कोल एंड उसी में से हम लोगों को जो है पेट्रोल एंड डीजल मिलते हैं। अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर है। और अगर इनकी रिफाइनिंग की जाए तो सभी सब्सटेंसेस, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है सेपरेट आउट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पेट्रोलियम गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमिन, दिस ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम से ही इनको सबको सेपरेट किया जाता है बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। सो ये हमारे पेट्रोलियम हो जाते हैं। देन आ जाता है हमारा नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम एंड कोल के बारे में आई थिंक हम लोगों ने अपनी क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़ा, इनकी स्टोरी की किस तरह से ये प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। कोल जो है इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। ये जो है रिमेनिंग वेजिएशंस जो होती है उनसे बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के नीचे अंदर। तो हम लोगों ने ये बात को अच्छी तरह से डिस्कस किया, कोल की स्टोरी। पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि सी में रहते हैं, ठीक है, उनसे हमारे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। सी में रहने वाले एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज जो है सेटल डाउन हो जाती है इन द बॉटम ऑफ द सी, और वहां पर वो जब उसके ऊपर सैंड डिपॉजिट होती जाएगी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर क्या होगा? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आवर पेट्रोलियम, ठीक है। तो एक काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है पेट्रोलियम एंड कोल की फॉर्मेशन का। सो दीज ऑल आर आवर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस है बहुत ज्यादा इसको बनने का। उसके बाद हमारे नेचुरल गैस आ जाती है। तो नेचुरल गैस क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज जो हमारे नेचुरल गैस है ये इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइप्स के थ्रू भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारी नेचुरल गैसेस, ठीक है। अगर हम लोग नेचुरल गैसेस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर रखेंगे तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाएगी। एंड सीएनजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फ्यूल कह सकते हैं हम लोग, कुकिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए इस फ्यूल को यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी यूज किया जाता है क्योंकि पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमारे जो नेचुरल गैसेस होते हैं।
देन हम लोग बात करते हैं, हमने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया, नेचुरल गैसेस के बारे में डिस्कस किया। देखो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की तो बात छोड़ो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको ध्यान से जो है यूज करें ताकि ये जल्दी से खत्म ना हो जाए, सभी इसको यूज कर सकें। तो सबसे पहले तो देखो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से सेव की जाए, ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम हमारे और जो हमारे डीजल होते हैं, इनको सेव करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर हमें जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट्स है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हम लोग अपने इंजन को बंद कर दे गाड़ी के। देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे हम लोग पेट्रोल एंड डीजल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोगों को अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी इनको सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें क्या करना है, ध्यान से इसको यूज करना है, जहां पर हो सके वहां पर इनको बचाने की कोशिश करनी है। लाइक वाटर जो है, वाटर इज ऑल्सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ना, तो उसको हम लोग को क्या करना है, सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है वाटर को। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वही हमारे पेट्रोल डीजल्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके अंदर हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कोल पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। आई थिंक पिछले क्लास के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक सेफ्टी मेजर्स जो है छोड़ दिया था हम लोगों ने, जो हम लोगों ने रिव्यू क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है। बाकी आज की क्लास में हम लोगों ने पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 के चैप्टर 6 को। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर की हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।